श्रीलंका में 114% आने पर ये भूखमरी आ गई, हम 92 में आ चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल अगर यही स्पीड रही तो 2 साल बाद हमारी दुर्गति भी सेम होनी है। ये गलतफहमियां निकाल देना दिमाग से कि हम दौड़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े बोलूंगा तो राजनीति हो जाएगी, अभी को छोड़ के मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। मैंने ये बातें आपको इसलिए की कि आप शिक्षक हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल पे अखबार में स्टडी करें। आपको लगता है कोई चीज आंकड़ों की है तो उसको वीडियो करें। मैं सुबह लगभग 2.5 घंटे मोबाइल अखबार पढ़ने में लगते हैं, और जैसे ही कोई चीज आती है स्क्रीनशॉट है मेरे से, आप अभी देख सकते हो। ये सारे आंकड़े आपको इसमें मिलेंगे मोबाइल में। फिर 1 महीने बाद उसको कंप्यूटर में डाल लेता हूं आंकड़ों वाइज। देश में कब पेट्रोल कितना था ये भी बता सकता हूं, कितना बैरल होता है तो बता सकता हूं। और रिसर्च करते करते फिर आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। मैं आपसे अब जो कानून की बात कर रहा हूं डर खत्म करने के लिए, वो सुनो आखिर मैं कौन हूं या मेरा काम करने का तरीका क्या है। जो जालोर में मेरी पहली बड़ी सभा हो रही है, ये स्कूल शिक्षा परिवार 2014 में बनाया, तो इसको नाम रखा स्कूल शिक्षा परिवार। अब तक जितने भी संगठन बनते आए हैं भारत में, चाहे वो किसी का हो, इनके डॉक्टर साहब का वो संघ शब्द यूज करते हैं, मैंने परिवार शब्द यूज किया है, संघ नहीं है। स्कूल शिक्षा परिवार। और अब तक जितने भी संगठन बनते हैं वो सिर्फ स्कूल के मालिक की बात करते हैं। हम पहली बार बच्चों की बात करते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले की। करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ मुझे आप कि बच्चों को लैपटॉप मिलना चाहिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बच्चा कौन हुआ? मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य। फिर दूसरी बात करता हूं, मेरे टीचर्स का भला होना चाहिए, बाईजी हो, चपड़ासी हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो। तो पहली बार हमने दिमाग जब 14 में लगाया था, बहुत सोच समझ के लगाया कि मैं इसको संगठन नहीं बनाऊंगा, परिवार मानूंगा। और मेरे परिवार में 3 लोग हैं, बच्चा है, मेरा कर्मचारी है और एक मेरा संचालक है। हम तीनों का परिवार है, इसलिए आप गर्व कर सकते हो। और परिवार में जहां रखो, कोई गरीब नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए मैं किसी को जानूं चाहे नहीं जानूं, जैसे ही मुझे खबर लगती है किसी स्कूल संचालक पे कुछ हुआ, मैं कूद पड़ता हूं, बिना ये देखे वो क्या है, सच्चाई जानता हूं और कर लेता हूं, नंबर 1। दूसरा, मेरी आदत है कि बिना रिसर्च के नहीं करता। जब तक खुद उस चीज पे डीपली नहीं घुस जाऊं, पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लूं, तब तक मैं कोई बयान जारी नहीं करता, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आप हवा में दौर, बाद में कुछ और निकले। तो मैं रिसर्च करता हूं, और इसी की बदौलत है पिछले 9 साल के दौरान मेरा एक भी फैसला गलत नहीं हुआ। जब वार्ता में जाता हूं तो कलेक्टर एसपी या सेक्रेटरी तक की साली घिग्गी बन जाती है। पत्रकार कहते हैं साहब अनिल जी आ रहा, आप जवाब देके दिखाना। 2.5 3 घंटे डिस्कशन होती है और उनको निर्दय करके छोड़ता हूं। हर मुद्दे पे गलत होती है, माफी मांगता हूं, बोलता ही नहीं मैं। आप मुझे कई बार गलत बोलोगे, मैं कह दूंगा नहीं भैया मैं साथ नहीं दूंगा, इसमें गलत था आप। लेकिन अगर सही हो तो फिर आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं। तो पहले क्या करता हूं, रिसर्च करता हूं, रिसर्च करके फिर चीजें आगे जाके रखता हूं। अब आप कौन हो, मैंने मेरा बता दिया। आप ध्यान रखो, आप मालिक नहीं हो स्कूल के। इस गलतफहमी को दूर कर लेना। आप एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हो सकते हो, आप उसके डायरेक्टर हो सकते हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हो। अब इसका फायदा देखिए, कई बार देखा कोई भी अधिकारी आके कहता मुझे अभी कभी जवाब चाहिए, उसे कहते नहीं ये सोसाइटी का स्कूल है, इसलिए चाहिए, आपको जो देना है लिख के दो। तो पहली लाइन क्या बोलोगे कि आपको जो भी चाहिए लिख के दीजिए। नहीं मुझे अभी कभी चाहिए, बाहर निकले, नहीं दूंगा, जा जो कर ले। उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून में प्रावधान है, क्योंकि सोसाइटी में आप सेक्रेटरी हो। आप कभी सरकारी स्कूल में जाके कुछ मांग के देखो, आप पटवारी से कुछ मांग के देखो, जो उसकी है वो क्या कहेगा, मैं पूछ के बताऊंगा साहब, मैं जानकारी लेके बताऊंगा, बोलता है ना।